क्या आप जानते हैं कि यादों का मतलब क्या होता है? यादों किसे कहते हैं? क्योंकि अपने गांव में आसपास में हमने सुने होंगे, लोग गर्व से कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंश के हैं। यादों कहलाने का वही अधिकारी है जिसकी यादाश्त बनी रहे, क्योंकि यादों का ही मतलब होता है जिसकी यादाश्त बनी रहे, वो यादों कहलाता है। लेकिन यादाश्त हमारी कमजोर हो चुकी है। गर्व से कहते हैं कि कृष्ण के वंशज हैं, बंद कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं, उनके वंश में रहने वाले हैं। कृष्ण हमारे आदर्श हैं। क्या कृष्ण आपके आदर्श हैं? तो क्या कृष्ण धूम्रपान, मदिरापान और जो ना खाने वाला, जैसे कि मांस मछली इत्यादि का सेवन करने का आदेश देते हैं? क्या वो भी कभी सेवन किए हैं? नहीं। लेकिन आप उन्हीं के वंशज हैं। आप मदिरापान, मांस मछली इत्यादि बहुत से अभद्र चीज खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। तब कहलाते हैं कि हम यदुवंशी हैं। आप यादाश्त की आपकी कमजोर हो चुकी है। श्री कृष्ण की लीलाओं पर आप ध्यान दें। श्री कृष्ण की वंशज नाश होने का कारण वही था, क्योंकि उनकी भी वंशज मांस मदिरा सेवन करना शुरू कर दी थी। इसके वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसीलिए सब आपस में कट के मर गए। क्योंकि जिसके अंदर एक गुण आ जाए वो यादों नहीं, उसकी विनाश की घड़ी शुरू हो जाती है। यादों का खान पान ही दही दूध है, क्योंकि अपने प्राण प्रीतम दही दूध माखन यही सब खाते हैं और यही खाना सिखाए। मांस मछली खाने से ताकत होती तो हमें कोई बता दे कि श्री कृष्ण कितना कौन बलवान था, बलराम कितना कौन बलवान था। अभी भी हम लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं। कहते हैं यादों हैं। इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण की पूजा कर करके ब्राह्मण पूजनीय हुए, और आज यादों ही ब्राह्मण की पूजा कर रहा है। ऐसे ब्राह्मण की जो मांस मदिरा सेवन कर रहा है, जिसका खान पान ही ठीक नहीं है, जिसका आचरण ही ठीक नहीं है, उसकी पूजा आज यादव कर रहा है, क्योंकि बाभनवादी में फंसा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण की पूजा न करें, लेकिन पहले अपने बुद्धि से जांच ले कि वो ब्राह्मण कैसा है, उसके अंदर गुण कैसा है। गुणहीन है तो उसकी आप कभी उस पूजा न करें। अगर जात का हर्जन है, उसके पास गुण है, तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। आप यादों हैं, आपके पास गुण है तो आपकी पूजा हो, क्योंकि गुणों की हमेशा पूजा हुई है और होगी।